तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण भारत की आतंकवाद के लड़ाई में एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। यह न सिर्फ 26/11 हमले के पीड़ितों को न्याय दिलाने की तरफ से एक प्रोग्रेस है, बल्कि भारत की डिप्लोमैटिक स्ट्रेंथ और टेररिज्म के प्रति कठोर रुख के भारत के कमिटमेंट को भी दिखाता है। राणा से पूछताछ और मुकदमे की वजह से न सिर्फ मुंबई हमले की साजिश को शीशे की तरह साफ तरीके से समझा जा सकेगा, बल्कि फ्यूचर में भी ऐसे इंसिडेंट को रोकने में मदद मिल सकती है। राणा ऐसे खुलासे कर रहा है कि सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी भी सॉक्ड हैं। तहव्वुर राणा ने खुलासा किया है कि मुंबई के बाद दिल्ली में भी आतंक मचाने की तैयारी कर ली गई है। उसने बताया कि इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन मरकज उद दावत वल इरशाद के नाम पर कनाडा में युवाओं को कट्टरपंथी बनाया गया और स्थानीय लोगों को उपदेश भी दिए गए। एमडीआई लश्कर के आतंकी हमलों, बुनियादी ढांचे, फंडिंग सपोर्ट के लिए इस्लामिक शैक्षणिक और धर्मार्थ एक्टिविटीज में भी शामिल रहा है। आपको बता दें कि अब मरकज उद दावत वल इरशाद का नाम बदलकर जमात उद दावा कर दिया गया है। तहव्वुर राणा सीधे तौर पर हुजी 313 ब्रिगेड से जुड़ा हुआ है। उसका नेतृत्व इलियास कश्मीरी करता है। पाकिस्तान आईएसआई और आतंकवादियों की मदद से कनाडा या भारत में भर्ती और फंडिंग में उसकी भूमिका रही है। राणा ने स्लीपर सेल की रेकी के साथ दिल्ली में प्रतिष्ठानों पर प्लान्ड हमले की तैयारी की है। मुंबई के 26/11 हमले के मोस्ट वांटेड आतंकी तहव्वुर राणा से लगातार एनआईए के आला अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ में बड़े खुलासे हो रहे हैं। आपको बता दें, अमेरिका से तहव्वुर राणा को प्रत्यर्पित कर भारत लाया जा चुका है और कोर्ट से एनआईए को 18 दिन की कस्टडी मिली है और लगातार एनआईए के आला अधिकारी तहव्वुर राणा से पूछताछ कर रहे हैं। आपको बता दें, तहव्वुर राणा ने एक चौंकाने वाला खुलासा यह किया है कि मुंबई ही नहीं, देश की राजधानी दिल्ली भी आतंकियों के निशाने पर थी। या तो मुंबई हमले से पहले राजधानी दिल्ली पर हमला हो सकता था या फिर मुंबई हमले के बाद भी देश की राजधानी दिल्ली पर आतंकी हमला कर सकते थे। मुंबई हमले को लेकर तहव्वुर राणा से एनआईए के अधिकारी लगातार पूछताछ कर जानकारियां जुटा रहे हैं। अमेरिका से भारत आने के बाद राणा के एनआईए की स्पेशल सेल में रखा गया है। कोर्ट से एनआईए को राणा से पूछताछ के लिए 18 दिन की रिमांड मिली है। इस दौरान राणा ने पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां भी दी हैं। खास यह है कि 26/11 को मुंबई पर जो आतंकी हमला हुआ था वो उससे पहले ही किए जाने का प्लान था, लेकिन कुछ कारणों से टाला गया था। तहव्वुर राणा से एनआईए ने मुंबई हमले को लेकर घंटों पूछताछ की। हेडली से उसके संपर्क और बाकी आतंकवादियों के संपर्क को लेकर भी जानकारियां जुटाने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान मुंबई हमले की वो दुख देने वाली तारीख 26/11 पर खास बात कही है उसने कहा कि हमला तो 26/11 से और पहले हो जाता, लेकिन हेडली ने कुछ कारणों से इसे कुछ दिनों के लिए टाल दिया था। अरब सागर में तूफान के कारण समंदर की तेज लहरों की वजह से आतंकवादियों के समंदर के रास्ते आने में खतरा महसूस हो रहा था, जिसकी वजह से इस हमले को कुछ दिन के लिए टाला गया था, वरना तैयारी पूरी हो चुकी थी। हेडली ने राणा को यह जानकारी दी थी कि हमला कुछ दिनों के लिए टाला जा रहा है। समंदर की लहरें थोड़ा शांत होने के बाद हमला किया जाएगा। हमले से पहले हेडली ने जहां जहां अटैक किया जाना है उन जगहों की गहनता से रेकी की थी। गोलियां चलने के बाद लोगों के भागने के रास्तों से लेकर आतंकवादियों के निकलने के रास्ते का प्लान और उनके छिपने के लिए जगह तक की रेकी की गई थी। राणा ने यह भी बताया कि हमले के लिए समंदर के रास्ते किस वक्त आना सही है, यहां तक कि मौसम और समुद्र की लहरों तक के उफान की गंभीरता से जायजा उसका लिया गया। इसके बाद हमले की साजिश को अंजाम दिया गया था। तहव्वुर राणा पूछताछ में अहम खुलासे कर रहा है। तहव्वुर राणा ने यह बताया है एनआईए के आला अधिकारियों को कि वो लगातार स्लीपर सेल्स के जो कोऑर्डिनेटर्स थे उनके संपर्क में था और मुंबई 26/11 के हमले के बाद
देश की राजधानी दिल्ली में हमला हो सकता था। देश की राजधानी दिल्ली के कई अहम इलाके, चाहे वो इंडिया गेट हो या फिर कई राजनयिक ठिकानों पर बाकायदा आतंकियों ने रेकी की थी और उस रेकी के बाद हमले की फिराक में आतंकवादी थे। लेकिन कड़ी सुरक्षा होने के चलते आतंकी राजधानी दिल्ली में हमला नहीं कर पाए। आपको बता दें, एनआईए के जो आला अधिकारी हैं वो तावुर राणा से लगातार पूछताछ कर रहे हैं और एक के बाद एक तावुर राणा कई खुलासे कर रहा है। राणा को प्रत्यर्पण कर भारत ले आना ही काफी नहीं है हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए, क्योंकि राणा को लेकर कोई ऐसी चुनौतियां हैं जिसका सामना सुरक्षा एजेंसियों को करना पड़ सकता है। कौन कौन सी चुनौतियां हैं, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। पूछताछ में सहयोग। राणा ने शुरुआती पूछताछ में सहयोग नहीं किया, उससे जांच में देरी हो सकती है। कानूनी जटिलताएं। राणा के वकील मानवाधिकारों और प्रत्यर्पण संधि के उल्लंघन जैसे मुद्दे उठा सकते हैं। हेडली का प्रत्यर्पण। हेडली अभी भी अमेरिका में है और भारत को उसे लाने के लिए और प्रयास करने होंगे। सुरक्षा जोखिम। राणा एक हाई प्रोफाइल कैदी है, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है। राणा की सुरक्षा के लिए एनआईए, दिल्ली पुलिस, एनएसजी और केंद्रीय बल तैनात हैं। उस पर निगरानी भी रखी जा रही है ताकि वो खुदकुशी न करे। मुंबई आतंकी हमलों में मुख्य साजिशकर्ता तहव्वुर हुसैन राणा से एनआईए के अधिकारी रोजाना 8 से 10 घंटे पूछताछ कर रहे हैं ताकि हमलों की बड़ी साजिश का पता लगाया जा सके। सूत्रों के मुताबिक एनआईए के अधिकारी राणा का मेडिकल चेकअप भी सुनिश्चित कर रहे हैं, साथ ही उसे वकील से मिलने की इजाजत भी दी जा रही है। यह आदेश दिल्ली की एक अदालत ने दिया था। अदालत ने ही राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पित किए जाने के बाद जांच एजेंसी को उसकी 18 दिन की हिरासत दी थी। जानकारी के मुताबिक 18 दिन की हिरासत की मियाद पूरी होने पर राणा को तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। एनआईए जल्द ही राणा के खिलाफ नई चार्जशीट दाखिल करेगी। मुकदमा दिल्ली की विशेष एनआईए कोर्ट में चलेगा, क्योंकि 2011 में दायर चार्जशीट दिल्ली में ही दर्ज की गई थी। बहरहाल राणा के प्रत्यर्पण ने सियासी रंग भी लेना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की जीत बताया है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपीए सरकार में यह संभव नहीं हो पाता कि वो कांग्रेस का जवाब आया। इस पर कांग्रेस का जवाब यह आया है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने कहा है प्रत्यर्पण की प्रक्रिया यूपीए सरकार में शुरू हुई थी और मोदी सरकार इसका श्रेय ले रही है। जबकि उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। हमारे देश के खिलाफ कोई आतंकवाद करेगा तो घर में घुसकर पाताल से खोजकर उसको सजा दिलवाई जाएगी और ना हम कभी भूलेंगे, ना हम कभी बख्शेंगे। It's taken a long time, nearly 13-14 years to actually extradite him to India. I compliment the External Affairs Ministry for successfully bringing Rana back to India. बीजेपी चुनाव के लिए कुछ भी कर सकती है, एक संदेह तो होता ही है। हम तो यही चाहते हैं तहव्वुर राणा से जो भी पूछना हो पूछ पाछ के उसकी फांसी देके उसको खत्म करो, उसको लंबा मत खींचो, उसे मेहमान मत बनाओ सरकारी। जैसे जो हाल हमने अजमल कसाब का किया, जो हाल हमने अफजल गुरु का किया, वो करके खत्म करो। देश सबसे बड़ा है ना। जब राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टियां होंगी तो हम अपना चुनाव देखेंगे, लेकिन बीजेपी को इसका चुनाव से लेना देना नहीं रखना चाहिए और देश के लिए काम करना चाहिए। इन सब सियासी पहलुओं के बाद भी मुंबई हमले के मास्टरमाइंड राणा की कहानी एक बार फिर यह साबित करती है कि आतंकवाद का कोई धर्म या उसकी कोई सीमा नहीं होती और इसे रोकने के लिए ग्लोबल कोलैबोरेशन ऑफ और आयरन विल जरूरत है उसकी। भारत अब इस मामले में अगले कदम की तैयारी में है और पूरी दुनिया की नजर इस हाई प्रोफाइल मुकदमे पर टिकी है। राणा ने जब यह खुलासा किया है कि देश की राजधानी दिल्ली की कई बिल्डिंगें, उसमें इंडिया गेट भी शामिल था, संसद भवन भी शामिल था और हमले के लिए बकायदा तावुर राणा और उसके लोगों ने रेकी की थी, उसके बाद से अब एनआईए के जो आला अधिकारी हैं इस वक्त अलर्ट मोड पर हैं और
वो कौन लोग थे जो देश की राजधानी में रेकी करके गए थे, किन लोगों ने तावुर राणा और उसके लोगों की मदद की थी, इस पर अब एनआईए के आला अधिकारी अपनी टीमों का गठन कर रहे हैं ताकि उनकी भी धरपकड़ हो सके। आपको बता दें, तावुर राणा एनआईए की कस्टडी में है। 18 दिन तक उससे लगातार एनआईए पूछताछ कर रही है, लेकिन तावुर राणा बिल्कुल भी सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे एनआईए जब सख्ती से पेश आ रही है तो कहीं ना कहीं तावुर राणा एक के बाद एक राज खोलता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट भरत शर्मा के साथ महेंद्र यादव, भारत 24, दिल्ली।